हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत ग्लोब और उस पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्लोब क्या होता है। ग्लोब क्या, दरअसल ग्लोब जो होता है वो एक तरह से पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, पृथ्वी का मॉडल। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की अवस्थिति ग्लोब पर सुनिश्चित स्वीकार्य गणितीय सिद्धांतों पर आधारित है। यानी पृथ्वी पर कोई भी वस्तु किस जगह पर स्थित है उसको एक तरह से गणितीय आकलन, गणितीय सिस्टम, सिद्धांत बना करके उसे ग्लोब पर काल्पनिक रेखाओं से ज्ञात किया जाता है। और ये काल्पनिक रेखाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक अक्षांश रेखाएं और दूसरी देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ग्लोब पर खींची गई समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे ये है, ये जो दे रखा है इसमें दोनों दे रखी हैं अक्षांश। ये खड़ी रेखाएं हैं, ये वाली, ये कौन सी हैं? ये देशांतर हैं। बाकी ये जो घूम रही हैं ये जो हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं वो समानांतर होती हैं। इनकी दूरी चाहे यहाँ से देखिए नापिए, चाहे यहाँ से नापिए, इनके बीच की दूरी जो है समान है। यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी इतनी, यहाँ पे भी इतनी, यहाँ पे भी इतनी, और पीछे चारों तरफ जाएंगे तो बराबर ही दूरी होगी। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये समांतर, देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं। ये देखिए, ये विषुवत रेखा जो है, ये इसको बीच में जो विषुवत रेखा बोलते हैं, इसके यहाँ पे सेंटर में जो है, यहाँ पे इसकी दूरी सबसे ज़्यादा है। इसके और इसके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा। जैसे ही ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की बढ़ें चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ें, तो इनकी दूरी कम होती जाती है और ये ऊपर उत्तरी ध्रुव पे और नीचे दक्षिणी ध्रुव पे जाकर के एक बिंदु पर मिल जा रही हैं। तो जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या जो होती है 360 होती है, क्योंकि 1 डिग्री पर एक देशांतर बढ़ता जाता है। एक तो चारों तरफ की डिग्री 360 होती हैं, तो 360 डिग्री होती हैं। और इसका जो अक्षांश होता है ये एक तरह से वृत्त होता है पूरा, ये इस तरह से ऐसा होता है, ऐसा ये। तो अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी होता है। इधर वाला ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी, और ये पूर्वी और पश्चिमी होता है। देशांतर क्या होता है? पूर्वी और पश्चिमी, और अक्षांश होता है उत्तरी और दक्षिणी। तो ये हो गया, ग्लोब पर खींची गई समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। ये पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? विषुवत रेखा। इसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और 1 डिग्री अक्षांश जो होता है वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी क्या होती है? 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। यानी 23.5 डिग्री की जो रेखा होगी उसे हम कर्क रेखा कहेंगे उत्तरी ध्रुव में। और वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होगी वो, उसे हम कहते हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा। इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश जो होगा वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा 66.5 उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं हम? आर्कटिक। और 66.5 दक्षिणी अंटार्कटिका, दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिका रेखा। अंटार्कटिका रेखा इसको देखते हैं। ये देखिए ये इस तरह से है। ये जो है ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर मतलब ये कर्क रेखा है। ये वाली कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है। और ये इसको ये जो बीच में ये जा रही है ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे कहते हैं। और ये देखिए कर्क रेखा जो है ये यहाँ पे हमारे भारत से होकर, ये यहाँ पे भारत है, यहाँ से भारत से होकर ये जा रही है। ये हमारा भारत है और यहाँ से होकर के ये जा रही है। ये विषुवत रेखा है। और ये मकर रेखा, ये वाली क्या है? मकर रेखा है। ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। उसके बाद इसी के अगर नीचे जो 23.5 है यहाँ से 66 डिग्री नीचे होगी ये, तो ये हो जाएगी अंटार्कटिक रेखा। और इसके ऊपर जो होगी ये 66.5 ये हो जाएगी आर्कटिक रेखा। ये देखिए ये जो है ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं ऊपर। यहीं से हमारा जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम वो लिया गया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये 0 डिग्री यही है। और उसके बाद इधर जैसे बढ़ते हैं हम तो ये पश्चिमी देशांतर हो जाता है। और इधर ये होता है पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर। तो इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं। इधर जाकर के ये पश्चिमी हो जाएगा और इधर जाकर के पूर्वी देशांतर हो जाता है। तो इसकी कुल मिलाकर के 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं। तो कुल मिलाकर के 360 देशांतर रेखाएं हो गई। और जो हमारे अक्षांश होते हैं तो वो 90 तक पूर्वी, वो 90 तक उत्तरी और 90 तक 0 से 90 उत्तरी और 0 से 90 दक्षिणी होते हैं। ये क्या है? ये ऊपर हो जाता, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। इस तरह से ये देखिए जो सेंटर में जो जा रहा है ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री वाली, ये विषुवत रेखा है इस तरह से। और यहाँ से ये 15 डिग्री ऊपर नापेंगे तो ये 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 30 डिग्री दक्षिणी और ये 30 डिग्री उत्तरी। ये 45 डिग्री उत्तरी, ये 45 डिग्री दक्षिणी। तो इस तरह से ये जो रेखाएं होंगी ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के रूप में, ये उत्तरी ध्रुव जो होगा इसमें 90 डिग्री हो जाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस तरह से ये विषुवत रेखा जो है, ये वाली विषुवत रेखा जो है इसके सेंटर से होकर जा रही है पृथ्वी के, और ये 0 डिग्री होती है। ऊपर बढ़ेंगे तो उत्तरी अक्षांश और नीचे बढ़ेंगे तो दक्षिणी अक्षांश। तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। अभी देखा था हमने, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पर देशांतर की दूरी सबसे अधिक होती है तथा भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111 के करीब किलोमीटर होती है और वहाँ पे ध्रुवों पे जाकर एकदम शून्य हो जाती है। ग्रीनविच वेधशाला जो लंदन के निकट है वो वहाँ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसके पूर्व में 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर और ग्रीनविच देशांतर से पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर हैं। अपना जो देशांतर है अपना देश पूर्वी देशांतर में आता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, इसलिए घूर्णन की गति 360/24 यानी 15 अंश देशांतर।
और 15 अंश देशांतर प्रति घंटा, यानी प्रति 4 मिनट में एक देशांतर पृथ्वी घूम रही है। प्रति 4 मिनट में एक देशांतर। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई संधि के बाद 180 एम के लगभग एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। भारत में मध्य प्रमाणिक मान जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी जो है देशांतर विंध्याचल शहर मिर्ज़ापुर से गुजरती है और ये नैनी इलाहाबाद के पास है। ये स्थान कहाँ है? नैनी इलाहाबाद के पास है, जो ग्रीनविच मध्याह्न से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे मतलब ग्रीनविच क्या है? 0, और 0 से कितना हो गया? 82.5। 82 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 320 और 2.5 चौक 330 हो जाएगा। 330 मिनट होता है। 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटे हो जाएगा टाइम, यानी एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है तो 82.5 देशांतर हो जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट का 5.5 घंटे आगे हो गया पूर्वी देशांतर। इसीलिए हमारा जो मानक समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे। वहाँ के जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे, दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे। इस तरह से भारत की मानक रेखा जो है 82.5 पूर्वी भारत के इन 4 राज्यों से होकर गुजरती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 राज्यों से गुजरती। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश।